Assalamu alaikum. Welcome to the new video World of Cars. So today we are going to make a review of a full-size van or a family car. First of all, please like, share and subscribe, and also press the bell icon for the new updates of the video. Now let's talk about the car. It's a full-size 11-seater van. So first of all, let's talk about its engine. Let me just open the This car comes with a 3500-liter engine. It produces 215, 232, 272 horsepower and 300 Nm of torque. Now let's talk about its exterior. It got LED projector headlamps with the LED DRLs and LED 10 signals with a huge signature grille, diamond grille which matches with the lights and enhances the look of the car. Now let's come on the rear side. DRL and the front rear diffuser, bottom diffuser. Now come to the इसके अंदर आते हैं 235 की प्रोफाइल और 18 इंचेस के रिम। जो रिम है वो काफ़ी स्पोर्टी है और जो गाड़ी की लुक है उसके साथ मिलता है। इसके साथ ये बोनेट से शुरू होती है एरोडायनामिक लाइंस हैं जो कि एंड तक आती हैं। अब हम बात करते हैं गाड़ी के ट्रंक के बारे में। गाड़ी के अंदर ये बैकलाइट आती है जो कि एंड मतलब कि आजकल गाड़ियों में काफ़ी स्टाइल है जो कि बहुत मतलब कि एज होती हैं। और ये बीच में एक किया का लोगो और ये जो लाइट है ये बहुत मतलब कि एक फ्यूचरिस्टिक और प्यारी लगती है। ये इसका रिवर्स कैमरा और ये V6 जैसे कि 3500cc ये मैंने आपको बताया उसकी बैजिंग और ये GLS प्लस है ये कार्निवल की। अब हम आपको इसका ट्रंक दिखाते हैं। अभी इसकी ट्रंक ओपन होगी। अब अच्छा आपको मैं दिखाती हूँ। ये जो फिलहाल है ये 9 सीटर है। अगर आपको बैक सीट्स चाहिए होती हैं तो लाइक अगर आप ये वैसे 11 सीटर है मगर अगर विद ट्रंक विदाउट ट्रंक ये 11 सीटर है, विद ट्रंक ये 9 सीटर है। और ये इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट है जैसे कि ये इसका बटन इस पर दबाएंगे तो अब ये क्लोज हो जाएगा और ये इधर से ओपन हो जाएगा। अब मैंने आपको इसका ट्रंक भी दिखा दिया और एक्सटीरियर से सारी गाड़ी दिखा दी है। अब हम चलते हैं गाड़ी की इंटीरियर की तरफ। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं। गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आती हैं मतलब कि भी फुल मैक्स पीछे हुई ये गाड़ी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक सीट्स है। ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अब हम आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। जी अब मैं आपको गाड़ी का सारा इंटीरियर दिखाता हूँ। एक सबसे पहले यहाँ से गाड़ी का AC ऑन होता है तो हम सबसे पहले गाड़ी का AC ऑन कर लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, आपको पता तो है पाकिस्तान। जी अब हमने गाड़ी का इंटीरियर है आपको दिखाते हैं। अब गाड़ी के सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के मतलब ड्राइवर साइड के बारे में। गाड़ी का बहुत स्टाइलिश था और एक बहुत प्यारा स्टीयरिंग व्हील है। इसके ऊपर ये इसके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं जिसके ऊपर आपके डिफरेंट मोड्स हैं। तो हम गाड़ी के इंटीरियर के अंदर आ गए तो सबसे पहले हम गाड़ी का AC हमने ऑन करते हैं तो ये हमने AC की थोड़ी सी हम लो कर लेते हैं कि अगर आपकी वॉइस क्वालिटी आपको सही है आपके लिए। देखें हम गर्मी में रहते हैं। अच्छा अब ये गाड़ी के मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं जिसके अंदर गाड़ी के मोड्स वॉल्यूम अप डाउन, वॉल्यूम म्यूट और कॉल उठाने वगैरह के फंक्शन हैं।
अब ये गाड़ी का स्पीडोमीटर है, गाड़ी के वो जो होते हैं क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स हैं, मतलब कि ओके और क्रूज़ कंट्रोल की ट्रिप वगैरह सिलेक्ट करना। और ये गाड़ी के अंदर पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और ये गाड़ी का वो विंड वाइपर है, जिससे गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन वगैरह हम क्लीन कर सकते हैं। और ये गाड़ी का उसके हेडलाइट के ये कंट्रोल्स हैं। अब हम गाड़ी के स्पीडोमीटर के बारे में बात करते हैं। गाड़ी का जो मीटर है, इसके अंदर ये जो एनालॉग मीटर है ये है आरपीएम मीटर, ये डिजिटल मीटर। गाड़ी का जो मीटर है वो 240 तक, जो गाड़ी का मीटर है 240 तक वो लिमिटेड है। और ये गाड़ी के जो इसके अंदर ये डिफरेंट है, इसके अंदर गाड़ी आपको एवरेज वगैरह बताती है, और ट्रिप है आपकी गाड़ी, मतलब कि जो ट्रिप्स होती हैं आपकी डिफरेंट, वो वगैरह बताती है। अब मैंने आपको ये सारी दिखा दी। अब हम साइड पे हम बात कर लेते हैं। ये गाड़ी के ट्रैक्शन कंट्रोल, ये पावर डोर, मतलब कि जो गाड़ी के जो डोर्स हैं ये मैं आपको बाद में भी हम चेक कराते हैं, ये आप इसी बटन से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आपको बताया ये वैन है, और ये इसके अंदर मेमोरी शीट्स हैं, मतलब कि अगर आपने जिस हिसाब से सीट सेट की है, जैसे ये मैंने 1 दबाई तो सीट जो सेटिंग सेव हुई हुई है उस सेटिंग के ऊपर सीट सेट होगी। और ये इसके बाकी जो मिरर के कंट्रोल्स हैं, और ये चाइल्ड लॉक, और ये इसके मतलब कि जो नॉर्मल कंट्रोल्स होते हैं। और ये इसका हैंडल है, काफ़ी लग्जरी स्पोर्टी गाड़ी की, मतलब कि गाड़ी बड़ी, मतलब कि एक होती है ना, आपको बड़ी लग्जरी फील आती है गाड़ी में बैठकर। ये इसका सेंटर कंट्रोल पूरा वाइट है, सेंटर कंसोल। अच्छा, ये भी इसकी मल्टीमीडिया स्क्रीन है। ये एंड्रॉयड स्क्रीन है, इसके ऊपर मतलब कि आप ट्रैक वगैरह, एंटर वगैरह, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह जो आप अपना सही कर सकते हो। और ये व्हीकल मतलब कि ये मतलब मल्टीमीडिया स्क्रीन, इस पे व्हीकल के सारे फीचर्स वगैरह हैं। और अब हम आते हैं, ये इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, एसी के सारे सिस्टम्स वगैरह, जो एसी के सारे सिस्टम्स होते हैं वो इसके मतलब कि रियर एसी, मतलब एसी के सारा सिस्टम। ये इसका वायरलेस चार्जर है, यहाँ मतलब अपना फ़ोन रखें तो ऑटोमेटिकली चार्ज हो जाता है। ये इसकी की है। अब ये हम इसका जो सबसे गियर नॉब है, अब ये देखिए नॉर्मल गाड़ियों में गियर नॉब होते होंगे डिफरेंट, मतलब कि वो दूसरे भी इसके अंदर ये आता है, जैसे जैगुआर में नहीं होता, काफ़ी लग्जरी इसका गियर नॉब है। ये इसके 2 कप होल्डर्स आ जाते हैं, गियर नॉब, ये इसका ऑटो होल्ड ब्रेक, ये इसके अंदर ड्राइविंग मोड्स है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी इसका ये स्पोर्ट्स मोड, स्मार्ट, नॉर्मल, इको, ये फिलहाल हम इको पर रखते हैं। और ये इसका बाकी मोड्स वगैरह, और ये हैंड ब्रेक इसकी। इसके अंदर आती हैं हीटेड और कूलिंग वेंटिलेटेड सीट्स, आप हीटिंग वगैरह भी और वेंटिलेटेड भी कर सकते हैं। और ये इसके कैमरे वगैरह हैं। और ये इसका जो इसके अंदर हीटेड स्टीयरिंग भी आता है। अगर आप मतलब कि आप अगर नॉर्दर्न एरियाज में गए और आपको लग रही तो ये उसके लिए है। ये इसके पार्किंग सेक्शन का बटन है, और ये इसकी हीटेड स्टीयरिंग व्हील का बटन है। अब ये इसका ग्लव बॉक्स है, इसके अंदर आप सामान वगैरह रख सकते हैं। और ये थोड़ी सी इधर आपको स्पेस मिलती है। और ये आपको यहाँ भी 2 कप होल्डर्स मिलते हैं। अब ये आपको हम बात करते हैं इसके डैशबोर्ड के बारे में। यहाँ आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। यहाँ ये लाइट भी है इसके अंदर, और ये यहाँ लॉन्ग है, मतलब कि जो गाड़ी है मतलब कि काफ़ी गाड़ी की जो लग्जरी फील है। और अब मैं यहाँ गाड़ी के अंदर ये भी आते हैं, ये विंड वाइपर्स में लाइट भी आती है, बटन से आप ऑन कर लें अगर आपको चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो आप ब्रांड। और इस गाड़ी के अंदर ये डुअल सनरूफ आता है, इस गाड़ी के अंदर ये डुअल सनरूफ भी आता है। ये देखें, ये एक फ्रंट पे एक बैक पे, मैं आपको बैक पे जाएंगे तो आपको बैक का व्यू चेक कराऊंगा। और ये बाकी मैंने आपको सारा कुछ फ्रंट के ऊपर ये लाइट्स वगैरह आपको दिखा देता हूँ। ये लाइट्स हैं रात को, ये बड़ी प्यारी लगती हैं। और ये सारे इसके सिस्टम वगैरह। अब हम चलते हैं बैक पे। अंदर आपने बटन दबाना है, आप अंदर से फ्रंट सीट से भी ऑपरेट कर सकते हैं और अपनी चाबी से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इसकी सेकंड रो है, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। इसके अंदर आपको यहाँ 20 इसकी जो सीट्स की वो है एडजस्टमेंट है। अगर आपने सीट आगे, इसके अंदर ये सीट्स की एडजस्टमेंट है यहाँ आगे। और ये मतलब कि अगर हमने डोर बंद करना हो तो ये उसका बटन है। ये इसके अंदर डोर बंद होने का भी बटन है। में एम्पल ऑफ लेग रूम है, ये आपका यहाँ स्टोरेज कंपार्टमेंट है, ये आपका एक सॉकेट है।
और ये आप देखेंगे ना तो हर जो सीट है, हर सीट के अंदर ये सॉकेट है, मतलब कि आप ये भी इलेक्ट्रॉनिक सीट्स हैं और यहाँ हर सीट में सॉकेट है अपना चार्जिंग करने के लिए। ये काफ़ी प्यारी एम्बियंट लाइटिंग आ जाती है। ये हर इसके अंदर ये शेड्स आते हैं ऑटोमेटिक कंपनी से, इसकी जो मिरर्स हैं उन पे। और ये इसके जो सीट्स हैं वो हीटेड हैं, ये हीटेड सीट्स के बटन है इधर। और ये इसका इसकी जो ये मिरर अप डाउन करने के बटन भी हैं, जैसे ये वो आपने माइंड नहीं करना, वो दौर से बात है। और ये बटन है जिससे आप इसको खोल सकते हैं, ये मतलब जिससे आप ऐसे भी खोल सकते हैं। इसका जो है ये चाइल्ड सीट है, वैसे तो अपना आर्मरेस्ट और कप होल्डर्स वगैरह मिल जाते हैं। और ये मतलब कि ये आपकी चाइल्ड सीट है, इसके ऊपर आपका ये मतलब आर्मरेस्ट, यहाँ मतलब ये सीट भी है जैसे कि आपने देखी है। और ये इसके ऊपर आप अपना आर्मरेस्ट बना सकते हैं। और ये अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये जो है ना यहाँ एसी सिस्टम आता है बैक का, ये बैक का मतलब कि एसी सिस्टम है, इसको हम ऑन कर सकते हैं इधर से। ये जो बैक के एसी के लिए इधर सिस्टम बनाया हुआ है, ये बैक का एसी सिस्टम है। और ये बैक का ये इसके अंदर आता है सनरूफ, बैक पे भी आता है। और ये जो बैक का सनरूफ है ये भी हम खोल सकते हैं, देखिए बैक का जो सनरूफ है वो भी हम खोल सकते हैं। अभी गर्मी इतनी है तो रहने देते हैं, बट हम बैक का सनरूफ भी खोल सकते हैं। और अब हम आपको इसकी थर्ड रो मैंने आपको दिखा दी है, इसकी वो जो फ्रंट रोज है। अब मैं आपको इसकी पीछे वाली, अच्छा अब हम आगे इसकी पीछे वाली रो पे। इसकी जो पीछे वाली रो है उसके लिए ये जो यहाँ तो एम्पल सीट फोल्डेड, मतलब कि लेग रूम 6 फीट का बंदा हुआ तो उसके लिए ये मुश्किल है, बट मैं कंफर्टेबल हूँ। यहाँ कप होल्डर्स वगैरह भी हैं, इधर भी आप वो रख सकते हैं अपना सामान। और बाकी काफ़ी कंफर्टेबल है मेरे लिए, मतलब कि मेरे लिए लेग रूम और हेड रूम इनफ है, मतलब कि लेग रूम और हेड रूम इस गाड़ी में इनफ है। अब मैंने आपको इस गाड़ी के जो इंटीरियर वगैरह के जो थे सारे जो सीट्स वगैरह वो दिखा दी हैं। अब ये फ़िलहाल जो गाड़ी है ये है क्या कहते हैं उसे, अभी ये फुल सीटर नहीं हुई तो 7, 8, 9 सीटर है। अभी मैं आपको उसकी जो बाकी सीट्स हैं वो भी खोल के दिखाती हूँ। अब ये देखिए कि मैंने ये दरवाज़ा बंद करना है तो ये बटन है, इधर बटन दिखाएं ज़रा आप, ये देखिए ये बटन है, ये बटन है। अब ये देखिए मैंने बटन दबा दिए, अब मैं बटन दबा के बाहर निकले आने से ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। ये मैं खोल के आया हूँ। अच्छा फिलहाल ये गाड़ी मैंने आपको दिखा दी, बाकी जो सीट्स हैं इधर होगी है। तो जो ये वाली रो थी ना, जैसे मुझे 11 सीटर होती तो ये वाली फिर आपके पास ना वो नहीं रह जाता, ट्रंक स्पेस नहीं रह जाता। तो बार हम आपको अंदर लेके जाते हैं और इसकी जो है आखिरी वो उसका हम आपको इसको लेने देते हैं। ये हमने बटन दबाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। अब मैं आपको ये जो पीछे वाली रो है ना उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, ये आपके जो पीछे वाली रो है उसके लिए बिल्कुल भी लेग रूम नहीं है। मैं आपको लाइट भी लगी हुई है, सीट बेल्ट भी है, बट लेग रूम इसमें पीछे वाली सीट्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बच्चा है जो कि जिसके बच्चे के लिए बस ये चाइल्डहुड मतलब ये बच्चों के लिए बैक सीट्स हैं, ये कोई मेरे एज का बच्चा भी हो तो वो भी नहीं बैठ सकता, जो बिल्कुल ही न्यू बॉर्न होते हैं उनके लिए ये है, मतलब वरना आप क्रॉस लेग्स करके बैठ सकते हैं। रोज़ के लेग रूम वगैरह सब कुछ चेक करा दिए। तो अब हम चलते हैं गाड़ी की टेस्ट ड्राइव पे। और ये देखिए मैंने बटन दबा दिया और ये हमारा टेलगेट भी बंद हो गया। अब हम चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे आगे किया कार्निवल पे अली चाचा के साथ। अली चाचा अब बताएं आपको आपका इस गाड़ी में आपका सबसे फेवरेट फीचर कौन सा है? होल्डिंग, उसके बाद ये एक नहीं ये 11 सीटर है जी। और अगर आपने इसको डिग्गी बनाना है तो फिर वो 9 सीटर बन जाएगी जी। मैंने ठीक हो गया। ये टोटली सेंसर और फुल ऑप्शन गाड़ी है, 3500 सीसी गाड़ी है ये जी।
किया कार्निवल इसका नाम है, 2021 मॉडल है ये। जी बहुत अच्छी गाड़ी है ये, जी ठीक हो गया। और इसके जो फंक्शन है इतने लातादाद है कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज्यादा फंक्शन। बहुत ज्यादा इसके अंदर फंक्शन है, जिससे मुझे कुछ पता है, कुछ नहीं पता, क्योंकि जैसे जैसे मैं गाड़ी चलाऊंगा मुझे पता चलेगा। जिन चीज़ों का मुझे पता है मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इसके 3 मोड है, जी ठीक हो गया। इको पे है, मीडियम पे है, पावर पे है, जी ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर जो स्पीड है वो अनलिमिटेड आप कह सकते हैं, 250 तक 240 का इसका मीटर है, लेकिन जब इसका पावर पे करेंगे वो इसकी जो क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी। 250 तक चली जाती है। 250 तो इस यानी कि 250 इसका यानी कि 240 तक ये आराम से जाती है गाड़ी। जी आपने चेक की हुई है? इसको मैंने चेक किया है 180 और 200 तक तो मैंने इसको चलाया है ना, मुकद्दा खुद चलाया। और मैं शेखुपुरा से इस्लामाबाद गया हूँ 1-2 घंटे 15 मिनट में, ठीक हो गया। और इतनी यानी कि बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है ये कैसे चलेगी कैसे, बस बहुत स्मूथ गाड़ी है। ये देखें कि इसका जो पावर स्टीयरिंग है इतना कमाल का है कि आप इसको बगैर हाथ छोड़े भी गाड़ी चला सकते हैं। इतना इसका वेट ही नहीं है पावर का, स्टीयरिंग का। मतलब कि स्टीयरिंग बड़ा अच्छा है और बड़ा स्मूथ है। बहुत स्मूथ है और बहुत यानी कि कंफर्टेबल है, जी ठीक हो चलिए गया। अब हम उसके बाद अब इसका मैं आपको पहले इको पे चलाऊंगा, फिर मीडियम पे चलाऊंगा, फिर आपको मैं पावर पे भी चेक जी करके अब डिफरेंट मोड्स चेक कराते चला, हैं। ठीक है। और ये इको पे ही जाती है 200 तक, 240 तक भी जाती है ये इको पे। इसका मोड जो लगा हुआ है ये लगा हुआ है, दिखाएंगे जरा इनको, ये लगा हुआ है। यहाँ से मैंने पहला ऑप्शन किया, ये आ गया स्पीड पे, ठीक हो गया। और ये आ गया इसका नॉर्मल मीडियम स्मार्ट मोड जी, ठीक हो गया। इस पे गाड़ी खुद अपनी मर्जी। और ये न्यूट्रल यानी कि ये नॉर्मल, ठीक हो गया। इसके अंदर 3-4 फंक्शंस हैं, तो ठीक। अभी सबसे पहले हम अभी कौन सा मैं try सबसे करने पहले जो ट्राई करने लगा वो करने लगा स्पोर्ट्स पे। ये देखिए जरा, ये स्पोर्ट्स पे ये कहती है कि मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, गाड़ी कहती है कि मुझे भगाओ जितना भगा सकते हो, जी ठीक हो गया। और इसकी ब्रेक बड़ी कंफर्टेबल है, जहाँ अगर आप 200 पे भी जा रहे हैं वहां पे ही जाम हो जाएगी गाड़ी, ठीक हो गया। दूसरा इसका मैं ये अब इसका पावर चेंज करने लगा हूँ, ये मैंने स्मॉल पे आ गया हूँ, ठीक हो गया। ये इसमें भी गाड़ी है देखे ना, कहती है कि मुझे छोड़, मैं निकलूं। इस पे भी गाड़ी मतलब कि भागती अपनी है, पोटेंशियल देती है, ठीक हो गया। भागती ज्यादा। फिर उसके बाद क्योंकि अभी हम सिटी में हैं, अगर मैं मोटरवे पे या जीटी रोड पे या हाईवे पे होता तो फिर मैं आपको बताता कि ये क्या बला है। जी ये तो गाड़ियां को नजर भी नहीं आती है कि मैं कहाँ गई हूँ कहाँ नहीं गई हूँ। नहीं मतलब बहुत आला गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। जिन भाइयों ने इसको लेना है वो मेरा तो यही मशवरा है कि ये फैमिली के लिए बेस्ट है। एवरेज इसकी अगर आप लॉन्ग पे जा रहे हैं तो ये 12 करती है, अगर आप अदरवाइज आप सिटी में है, शहर में है तो ये करती है 9-10। पर वो इस साइज की गाड़ी के लिए मतलब कि सही है, हाँ, पूरा ही नहीं है। 3500 सीसी गाड़ी है ये। हाँ, उसका साइज भी इतना बड़ा है तो उसके हिसाब से अच्छी है ये उस हिसाब से। अभी मैं इसका फिर पावर मोड की तरफ आ रहा हूँ। अब ये मैंने नॉर्मल कर लिया। नॉर्मल में भी ये बहुत चलती है। इसको हम लेके गए हैं नारायण कागान, शुक्रान, उसके बाद इसको बाबू साहब टाप गए हैं, फिर उसके बाद हम सर गए हैं इधर चाइना बॉर्डर गिलगित तक गए हैं। इसकी एवरेज बहुत आली है और ये पहाड़ों पे ऐसे चलती है जैसे इसको पता ही नहीं है। रोड ग्रिप भी बड़ी अच्छी बहुत है। और ये ऑटो मैनुअल मतलब पेडल शिफ्टर्स के साथ में। पेडल शिफ्ट भी है, ये ऑटो में भी हो जाती है, मैनुअल में भी हो जाती है। और ये जो गाड़ी हमारी विजल है वो भी ऑटो और मैनुअल में उसमें भी मैंने बताया था, ठीक हो गया। और प्रियस है वो भी ऑटो और मैनुअल में हो जाती है, ठीक है। ये तमाम गाड़ियां जो है ना, अब ये मैं इको पे आ गया हूँ जी। इको पे भी ऐसे समझ ले कि जैसे ये पावर पे है, इसकी जो पिक है ना वो आला है, वो कमाल है जो मैंने देखी है। लेकिन और इसकी सबसे जो अच्छी बात ये है ना, इस गाड़ी का शोर नहीं है, इंजन का शोर नहीं है।
कैबिन नॉइज बहुत कम है। इसका पता ही नहीं चलता है कि ये गाड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है, इतनी स्मूथ है। जैसे कि आप V8 में बैठते हैं, डाले में बैठते हैं, तो उसका एक दफा पता चलता है कि कोई गाड़ी स्टार्ट हुई है, क्योंकि अंदर जो जितनी सीटें हैं वह कूल एंड हीट है। जी। ठीक हो गया। और ये एक नहीं सब है, इसके अंदर इतने फंक्शन है कि मुझे अभी तक इसका तकरीबन एक साल हो गया हमें ली हुई, और हमें इसके फंक्शन के बारे में पता चल ही नहीं रहा। मतलब कि बड़ी अच्छी गाड़ी है। बहुत अच्छी गाड़ी है ये, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छी गाड़ी। चलिए ओके, मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिव्यू पसंद आया होगा। अली चाचा मैंने आपको सारे फीचर्स के बारे में, तब तक के लिए हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में।